हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाता है कि बच्चा हमारा ग्रोथ करे, अच्छा स्कूल बने, अच्छा हेल्दी पर्सन बने आगे चल के। मगर विथआउट एक्सरसाइज कैसे संभव है, ये आप अपने आप से पूछिए कि विथआउट ये बिना एक्सरसाइज उसका फिजिकली एंड मेंटली डेवलप कैसे होगा। हर बच्चे के अंदर उस बचपन में एक कैपेबिलिटी होती है खेलने की, उसके खून में ही मतलब दौड़ना भागना, और उस टाइम पे कुछ भी कर सकता है। उसको आप जो सिखाओगे उस टाइम पे वो कर सकता है। तो क्यों ना हम उसको सही डायरेक्शन दें। अगर हमने बच्चों को सही समय पे सही मार्गदर्शन दे दिया तो बच्चा 110% ग्रोथ करेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं रिंकू परिहार। आज आपके सामने एक जटिल समस्या को लेके हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों का ग्रोथ क्यों नहीं होता है। सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है फिजिकली मेंटली। दूसरे को बच्चों को देखते हैं तो थोड़ा सा हीन भावना आती है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके लिए जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स ही हैं, कहीं ना कहीं हमारे जिम्मेदार पेरेंट्स हैं। बच्चा पैदा हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, बच्चा पैदा हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वेट हाइट देख के बता देता है कि बच्चा स्वस्थ है। हर महीने उसके टीका लगते हैं, जो भी मतलब जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो एक पेरेंट्स बखूबी निभाता है। मगर कहीं ना कहीं वो एक चूक हमेशा से करता है जिसको उसके बारे में पता नहीं है, वो है फिजिकल एक्टिविटी। जब तक बच्चे के अंदर मोटर फिटनेस कंपोनेंट नहीं होंगे तब तक बच्चा पूर्णतः हेल्दी नहीं होगा। तो इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या और जटिलता है कि पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। वरना जब पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च कर सकता है तो वो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को मोटर फिटनेस कंपोनेंट के लिए क्यों मेहनत नहीं कर सकता है। तो आज हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और मोटर फिटनेस कंपोनेंट के बारे में बताएंगे कि बच्चा कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे वो हेल्दी रहेगा और कैसे वो खिलाड़ी बनेगा। वो सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स को हमेशा बच्चों की जो 0 से 5 साल तक की उम्र होती है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो कि पेरेंट्स आजकल उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा भी छोटा है, बच्चा छोटा है। बच्चा छोटा नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि बच्चा को जो कुछ ही बनना होता है वो 5 साल की उम्र में बन चुका होता है। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होती हैं उनका डेवलप जो होता है ना वो 5 साल तक की उम्र में होता है। उसके बाद कोई न्यूरॉन्स में डेवलपमेंट नहीं आता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो 5 साल का हमें समय मिला है बच्चों का, उसमें हमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। जो कि मोटर फिटनेस एबिलिटी होती है उसको हमें डेवलप करना चाहिए। और हम इसको कैसे डेवलप करेंगे ये हम आपको बताते हैं। हमारे एक साइकिलिस्ट थे वाटसन, उन्होंने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं बच्चे को चोर, डाकू, वकील, खिलाड़ी बना सकता हूँ। उन्होंने वो चीज़ ऐसे ही नहीं कह दी, उन्होंने बहुत सोच समझ के और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करके ये चीज़ कही होगी कि मैं बच्चों को कुछ भी बना सकता हूँ। क्योंकि जो प्रकृति होती है ना उसमें बच्चा अपने आप ढल जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चे पे अगर बचपन में प्रभाव पड़ता है तो इन्वायरमेंट का पड़ता है। तो हम जैसा बच्चों को इन्वायरमेंट देंगे बच्चा वैसे ही उसी रंग में ढल जाएगा। तो बच्चों को हमें अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज में डाल देंगे तो बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ जिससे हम मोटर फिटनेस कंपोनेंट डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्विमिंग सबसे अच्छा है और सबसे सस्ता है। उसमें क्या है कि पेरेंट्स स्वयं किसी के भरोसे मत छोड़े अपने बच्चों को, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट भी लेके चलना है। तो सबसे पहले स्विमिंग को हम यूज करेंगे। उसमें क्या है, बच्चा स्टार्टिंग में डरता नहीं है, तो आप जब उसके साथ जाएंगे तो पानी में मूवमेंट करेगा, तैरेगा और वो स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी, उसकी मूवमेंट भी डेवलप होगी और सबसे ज़्यादा उसका कार्डियोवैस्कुलर भी मजबूत होगा। तो हमें स्विमिंग बहुत अच्छा है, आप कोशिश करेंगे दिन ब दिन उसमें ग्रोथ होगी। तो ऐसे हम स्विमिंग के थ्रू बच्चों के अंदर ला सकते हैं। दूसरा हमारा है जिम्नास्टिक, इसको मदर ऑफ स्पोर्ट बोलते हैं। क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना उनकी जो बॉन्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है काफ़ी। तो हमें उस टाइम पे बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको हम जिम्नास्टिक में डालेंगे। तो जिम्नास्टिक को जैसे जैसे हम सिखाएंगे ना तो बच्चों के अंदर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। और बच्चे हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है कोई भी खेल सीखना, बट ज़रूरत होती है उसको सही तरीके से सिखाया जाए। और जो बचपन होता है ना बच्चों का वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, उसको आप जितना अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि देखिए आप बहुत अच्छे स्कूल में भेज दीजिए, बहुत अच्छे कहीं भी भेज दीजिए उनको, अगर आप स्वयं वर्क नहीं करेंगे, बच्चों को खुद नहीं देखेंगे, सुबह से आप उनको एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह आप नहीं कराएंगे
तब तक संभव ये चीज़ नहीं है। सीखता किससे है? बच्चों का जो सीखने की चीज़ होती है वो दूसरों को देख के सीखता है, दूसरों को देख के सीखता है। जब आप ही वो चीज़ नहीं करेंगे तो बच्चा तो ऑब्वियसली है कि वो आलसी बनेगा, या जिस टाइप के आप हैं वो वही सीखेगा। अगर आप सुबह से उसको उठना सिखाएंगे, दौड़ना सिखाएंगे, रनिंग करना सिखाएंगे, जॉगिंग करना सिखाएंगे, सारी एक्सरसाइज करना सिखाएंगे, तो क्यों नहीं सीखेगा वो? क्यों डिफरेंट, क्यों वो दूसरे जो बच्चे अच्छे होते हैं जो, तो आपका बच्चा क्यों उनकी तरह अच्छा नहीं होगा? तो इसके लिए कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, या यूँ कहो कि हम ही खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सिखाएंगे वही जब हमें आता होगा। और तो मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चों को दूसरों की अपेक्षा कमज़ोर मत समझिए। कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी गलती अपने आप की मानिए, और ये जो गलती है कि हम उसको फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एक्टिविटी में हम शामिल नहीं करते हैं, इसको हम सिर्फ एक खेल की तरह देखते हैं, तो ये सिर्फ खेल नहीं है, ये होल डेवलपमेंट है। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास होगा। जब तक आप फिजिकल एजुकेशन को आप नहीं समझेंगे, आप 100% इस समाज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फिजिकल एजुकेशन को समझना पड़ेगा। आप पढ़ाई कराइए, आप सब कुछ कराइए, आप सब कुछ कराते हैं, कहीं ना कहीं आप फिजिकल एजुकेशन को इग्नोर करते हैं। आप फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानकारी लीजिए, उसकी थोड़ी सी डीपली जानकारी लीजिए। आप डॉक्टर साहब से मिलिए, वो भी आपको सलाह देंगे कि आपको फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को सिखाना है। एकदम नहीं सिखाना है, एकदम कोई नहीं सीख जाता है कि एकदम उसके ऊपर लोड डाल दो, आप नहीं वही कराओ। इतना कराइए जितना कि संभव हो, थके नहीं, और वो धीरे धीरे सीखता जाएगा। और बच्चों में तो देखिए स्टार्टिंग में खेलने के लिए उनके खून में रहता है खेलना, तो वो खेलेंगे, कूदेंगे और नवाब बनेंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपने आप में सुधार कीजिए, नई जनरेशन को फिजिकल एक्टिविटीज़ से जोड़िए, और मोटर फिटनेस कंपोनेंट जब आ जाएंगे उनके अंदर, तो आने वाली चीज़ में आप किसी भी फील्ड में उनको डाल देंगे, बेशक वो 100% अपना देंगे। आपको फिर आगे जो बाद में आप समझाते हैं ना कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, गलत संगति में पड़ गया है, वो सारी चीज़ों से आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।